हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है प्रियंका की दुनिया। तो आज फिर मैं आ चुकी हूँ आपके साथ एक नए व्लॉग के साथ। तो देखिए, मेरा कान हो गया था ख़राब, बिल्कुल ये पक चुका है, जबकि मेरे कान को सिले हुए या फिर मेरे पाइसिंग कराए हुए काफ़ी टाइम हो गया, इतने साल हो गए, बचपन में कराई थी, लेकिन आज पहली बार मेरे को ये कान की प्रॉब्लम हुई है। एक का बिल्कुल ठीक है, लेकिन दूसरा पता नहीं क्यों हो गया, जबकि मैं गोल्ड की ही छोटे छोटे इयररिंग्स डाल के रखती हूँ हर वक्त, फिर भी मेरे कान में पता नहीं क्या हुआ और अपने आप ये पक गया, बिल्कुल मवाद से निकलने लग गया और बहुत दुख रहा है। इसमें दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा था आज सुबह, और आज था दशहरे का दिन। तो आज सुबह मैंने जल्दी जल्दी से काम ख़त्म कर लिया था और मैं नहा धो के रेडी भी हो गई थी। और सुबह सुबह हमने अपने कान्हा जी को और सांझी माई के भाई को भी वो जौ वगैरह रख दिए थे, और मैंने भगवान शिव जी को, गणपति जी को, माता रानी को भी जौ रख दिए थे। मैं शूट नहीं कर पाई, सांझी माता के भाई बाहर लगे हुए थे, इसलिए वो यहाँ पर नहीं थे। और उसके बाद मैं आ गई थी किचन में मुझे बनाना था खाना, लेकिन उससे पहले मुझे लग रहा था कि मेरे कान को कैसे ठीक करूँ। तो मैंने इसके लिए एक दो होम रेमेडीज़ भी यूज़ की थी, वो मैं एक अलग वीडियो में आपको बताऊँगी मैंने क्या क्या यूज़ किया था उसमें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग और अच्छे से। और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और सपोर्ट करना आप हमारे ब्लॉग को। और ये देखो, मेरे चेहरा भी पूरे स्वेलिंग हो गई थी, 2 दिन तो ऐसा हो गया था, कान की वजह से मेरा चेहरा भी मोटा हो गया था, चेहरे पे भी बहुत सूजन सी हो गई थी और कान में अंदर भी दर्द हो रहा था और कान के बाहर तो हो ही रहा था, लेकिन ये ठीक नहीं हो रहा था। मैंने एक दो चीज़ होम रेमेडीज़ यूज़ किया है, वो मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। अभी आज का ब्लॉग है मेरा सिंपल सा। आज मैं बनाऊंगी खाना सुबह का। तो मैंने जल्दी जल्दी से सारे काम ख़त्म करके मैंने खाना बनाना शुरू कर दिया है। और सबसे पहले तड़का लगाया है अपने प्याज लहसुन का, क्योंकि ये चीज़ खाना बहुत ज़रूरी है। लहसुन अगर हेल्थ के लिए इतनी अच्छी होती है, कुछ लोग इसको सुबह सुबह खाली पेट भी खाते हैं, ऐसे ही कच्चा चबाकर गर्म पानी के साथ, मेरी फैमिली में। और कुछ लोग ऐसे ही खाते हैं, क्योंकि इससे कहते हैं कमर दर्द, बाजू दर्द, ये सब नहीं होता। तो हम लोग हमेशा सब्ज़ी में इसको यूज़ करते हैं और खाते हैं। इसका अचार भी बनाते हैं, अचार भी खाते हैं, वो भी कभी मैं बनाऊँगी तो आपको रेसिपी दूँगी। तो मैं सिंपल तरीके से सब्ज़ी बनाती हूँ, बिना कोई ज़्यादा मसाला ऐड किए। मैं सिर्फ नमक, मिर्च और हल्दी डालती हूँ, उसी से मेरी सब्ज़ी का कलर इतना अच्छा आता है कि आप देखते रहेंगे। मैं ऐसे जब भी तेल पक जाता है, उसमें प्याज को अच्छी तरह से भूनकर उसमें ही नमक, मिर्च, हल्दी डालकर उसको अच्छे से भून देती हूँ, जिससे उसका कलर रेड हो जाता है और हमें तरी वाली जो मिर्चें होती हैं वो डालने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। देखो मैंने जैसे किया, और देखो मेरी तरी का रंग बिल्कुल अच्छा आ गया। इसी तरीके से बनाया करो, बहुत स्वादिष्ट सब्ज़ी बनती है, कलर भी बहुत अच्छा आता है और किसी एक्स्ट्रा कलर ऐड करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। तो आज मैं बनाऊंगी आलू गोभी, क्योंकि आलू गोभी और पूरी वगैरह बननी है, तो आलू की सब्ज़ी और गोभी की सब्ज़ी ही अच्छी लगती है सबको ज़्यादातर घर में। तो इसलिए मैं थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में बनाऊंगी, कोई आ भी जाए गेस्ट तो उसके लिए भी। और एक्स्ट्रा चीज़, क्योंकि बाहर से भी आते रहते हैं खाने पीने का थोड़ा, लेकिन घर की जो सब्ज़ी होती है वो ही सबसे ज़्यादा सब पसंद करते हैं, क्योंकि इन सब्जियों से घर में जो बना के खाते हैं, एक्स्ट्रा मसाले नहीं होते, अच्छे से खा भी सकते हैं, मन भर के, पेट भर के, और अच्छे से पचा भी सकते हैं, जिससे शरीर को नुकसान भी नहीं होता। एक्स्ट्रा बाहर की कोई चीज़ें खा लेते हैं, छोटी मोटी चीज़ें स्नैक्स में, वो तो चल भी जाते हैं, लेकिन अगर सब्ज़ी भी बाहर की खा लेना, तो इसलिए थोड़ा तबीयत ख़राब होने का डर रहता है। इसलिए आज हम सब्ज़ी घर पे ही बनाएंगे और स्नैक्स वगैरह बाहर से ले आएंगे। और कुछ चीज़ें जो मैं सिंपल तरीके से बनाते हैं, खाते हैं, वो ज़्यादा अच्छी रहती हैं। कभी कभी हर वक्त त्योहारों पे बाहर की चीज़ ना खाएं, क्योंकि मिलावट त्योहारों में ज़्यादा होती है। तो मैंने अपनी यहाँ पे सब्ज़ी को लगा दिया है तड़का, और मेरी सब्ज़ी बनने के लिए रेडी है। तब तक मम्मी और यशु लगा रहे थे मेहंदी, मैंने अपने हाथों पे लगा ली थी। मैं बैठी हुई थी और उनको देख रही थी। यशु अपने हाथ से अपने डिज़ाइन बना रही थी, मैं उसको बोल रही थी कि रहने दो, मैं लगा दूँगी, लेकिन यशु नहीं मान रही थी, क्योंकि उसको एक बार मेहंदी दिख जाए तो वो अपने हाथों से ही सबको लगाती है। तो उसके आने से पहले मैंने खुद अपने हाथों पे लगा ली थी। जब तक वो आई, उसको पता लगा, तो उसको फिर मम्मी के हाथों पे लगाई। उसके बाद हम चले गए थे मार्केट, मुझे लेना था सूट, जैसे कि त्यौहार आ रहे हैं, क्योंकि मैंने शॉपिंग नहीं की थी।
तो मैंने कुछ सूट देखे, बहुत अच्छे लगे थे जो मैंने देखे। ये देखो कितना सुंदर सूट था, ये भी रेड कलर का, रेड और टमाटरी से बहुत अच्छा कलर था। ना रेड था ना ऑरेंज था, मतलब ना महरून था, बहुत अच्छा कलर था। मुझे इतना अच्छा लग रहा था, मैंने अच्छे से देखा इसको। एक ये सूट भी अच्छे लगे थे। और ये मिरर वर्क में तो चल ही रहे हैं, ये भी मुझे बहुत पसंद आए थे, क्योंकि मिरर वर्क कभी कभी आता है। धागे की कढ़ाई वगैरह तो हमेशा चलती रहती है, जरकन भी चलती रहती है, लेकिन मिरर वर्क कभी कभी आता है। तो मुझे वो सूट भी बहुत अच्छा लगा था। ये भी अच्छे सूट थे, इसमें भी काफ़ी कलर थे। मैंने कई तरह के अलग अलग सूट देखे और फिर मैंने लास्ट में एक और निकाल के देखा, ये भी देखा। ये भी बहुत सुंदर सूट था, अलग डिज़ाइन था और उसका कलर दुपट्टा वगैरह सब अच्छा था। तो मैंने ये दोबारा से खोल के देखा था और फिर हम लोगों ने सूट एक सिलेक्ट कर लिया और हम लेकर आ गए थे, घर की तरफ निकल लिए थे, क्योंकि घर भी जाना था, शाम होती जा रही थी और घर पे भी बहुत काम पेंडिंग थे और घर के एक्स्ट्रा काम भी करने थे, क्योंकि बाज़ार में जाकर इतना टाइम लग जाता है कि घर पर आकर फिर टाइम ही नहीं बचता और कुछ कामों के लिए कोई, क्योंकि बाज़ार में इतनी चीज़ें लिस्ट बना के मैं लेके जाती हूँ ताकि मैं कुछ चीज़ भूल ना जाऊँ। तो मैं जल्दी जल्दी शॉपिंग कर लेती हूँ, इतना टाइम नहीं लगाती, तो जिससे कि हमारा टाइम बचत हो जाए और जल्दी से हम घर पे भी अपना काम कर ले आगे। तो अभी आके मैंने चाय बनाई, क्योंकि बाहर की चाय इतनी अच्छी नहीं थी। और हम डोसा लेके आए थे, क्योंकि डोसा हम सबको बहुत पसंद है और सिंपल भी होता है, अच्छा भी होता है, हेल्दी। तो हमने डोसा लाए, सब ने इंजॉय किया, खाया पिया। उसके बाद मैंने शाम का खाना बनाया था। डोसा यस्सु को भी बहुत पसंद आता है, तो हम लोग सब के लिए लाए थे, तो हम सब ने खाया। उसके बाद मैंने घर का काम शुरू किया। आज का व्लॉग मैंने बहुत सिंपल सा बनाया था, क्योंकि दशहरा था और मैं घर भी नहीं जा पाई थी, क्योंकि मेरे कान की वजह से मेरे को बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, दिक्कत हो रही थी। मैंने ज़रा सा ही खाया डोसा, क्योंकि डॉक्टर ने मेरे को बंद किया था खट्टी चीज़ें खाने से। तो सबके लिए कढ़ाई पनीर वगैरह बना दिया। मैंने ग्रेवी वाला बनाया था, आज मैंने कढ़ाई पनीर नहीं बनाया, ग्रेवी वाला बनाया था, क्योंकि चावल वगैरह के साथ भी सब आसानी से खा सकते हैं। क्योंकि सुबह सूखी सब्ज़ी खाए तो शाम को तरी वाली सब खाएंगे, क्योंकि एक टाइम पे सूखी सब्ज़ी खाएं तो दूसरी पे तरी वाली ही खा सकते हैं। 2 टाइम अगर हम सूखी सब्ज़ी खाएं तो मन नहीं करता ना, तो हम बोर भी हो जाते हैं। तो इसलिए मैंने तरी वाली सब्ज़ी बनाई और ग्रेवी बनाई, और जिससे कि जल्दी जल्दी अपना काम ख़त्म करके मैंने अपना बाकी का काम शुरू किया था, जो मेरा बचा हुआ था। क्योंकि कान की वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही थी, मैं काम भी करने में प्रॉब्लम आती है, थोड़ी थोड़ी देर रेस्ट करना भी पड़ता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेरे को पेन भी हो रहा था कान में। तो उसके लिए जो होम रेमेडीज़ हैं मैं आपको कभी और बताऊंगी। अभी जो मैंने मंगाया हुआ था नीम वगैरह, मैं उसकी भी आपको बताऊंगी। एक दूसरी है वो भी मैं आपको बताऊंगी, जो मैंने भी यूज़ की है। कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता उससे, आपको थोड़ी बहुत अगर वो है तो उससे ठीक हो जाता है। तो चलिए ख़त्म करते हैं आज का व्लॉग यहीं पर। आई होप आप सबको मेरा एक छोटा सा प्यारा सा सिंपल सा व्लॉग अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और सपोर्ट करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करना मेरे व्लॉग्स को। व्यूज़ आए तो अच्छा लगता है और लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं एक नए व्लॉग में, बाय बाय। तब तक आप अपना ख्याल रखें।